ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन है मेरे गुरुपा। संगत जी, जब से गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तब से हम रोज़ ही उनके चमत्कार का आसरा देखते हैं। ऐसा अरदास करते हैं कि ये भी पूरा हो जाए, वो भी पूरा हो जाए, सब कुछ हो जाए, और उस चमत्कार का हम वेट करते रहते हैं, अरदास करते रहते हैं, उनका शुक्राना करते रहते हैं। लेकिन संगत जी, सबसे बड़ा चमत्कार तो हमारी ज़िंदगी में उसी दिन हो गया जब गुरुपा ने हमारा हाथ थामा था और हमें ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। इससे बड़ा चमत्कार हमारी ज़िंदगी में और क्या हो सकता है संगत जी। तो संगत जी, गुरुपा सच में चमत्कार करते हैं। वो प्रैक्टिकली आपके सामने सब कुछ लाकर रख देते हैं जो मैंने पूरी तरह से महसूस किया है। एक एक पल को मैंने देखा है, रिलेट किया है और समझा है, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो भी हमारी लाइफ में होता है, एक एक क्षण का हिसाब किताब जो है वो गुरुपा ही रखते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी में हो रहे कुछ चीज़ों का वर्णन करना चाहती हूँ यहाँ पे। तो संगत जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया हुआ है कि 4-5 साल से हमारी लाइफ बिल्कुल 360 डिग्री उल्टी चली गई थी और हम इतने मुसीबत में आ रहे थे। मैं फ़िज़िकली हेल्थ इशू बहुत सारे हो गए थे मुझे। मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई थी और सब कुछ एक अजीब सा माहौल बन गया था। रिलेटिव्स जो साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है, वो सब अजीब तरह का उनका बिहेव हो गया था। सब कुछ जैसे लग रहा था कि हाथ से छूट गया। बहुत अच्छा चल रहा था संगत जी, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अचानक से पता नहीं ये 4 साल से क्या हो रहा था, सब कुछ उल्टा पड़ रहा था। तो संगत जी कहते हैं ना, गलती हमारी ही होती है, किसी ने कुछ नहीं किया रहता है, बस गलती हमारी ही होती है, चाहे हम वो गलतियाँ जाने में करें या अनजाने में करें। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। पहले तो अपनी बीमारी को लेकर परेशान रही, उससे निकलने में मुझे 2 साल लग गए और उससे बाहर आते आते मेरे हस्बैंड की जॉब गई और हस्बैंड 4 साल से जॉबलेस थे। तो संगत जी, ये जो सिचुएशन चल रहा था बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था और मेंटली हम बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे थे। तो उसी पल 2024 के मई में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और मुझे ये रियलाइज़ करवाया कि मैं हूँ, घबराओ मत। और संगत जी, मैं आँख बंद कर के उनके चरणों से लग गई और उनके दिखाए रास्ते पर चलने लगी। उनके सत्संग को सुनती, उनके मैसेज को फॉलो करती और कुछ कुछ उपाय भी अच्छे अच्छे किए मैंने। उपाय भी बहुत अच्छे अच्छे बताते हैं गुरुपा, हर चीज़ का। कोई बीमारी हो या आप किसी कॉम्प्लिकेशन में हो या किसी टेंशन में हो, हर चीज़ का रास्ता बताते हैं संगत जी। बस आपको आँख कान खोल कर रखनी होती है और आपको समझना है कि गुरुपा क्या इशारे दे रहे हैं। तो बहुत बार मैं समझ जाती थी क्या कहना चाहते हैं, मैं उस तरह से रिलेट करती थी, लेकिन बहुत टाइम मैं समझ नहीं पाती थी, तो वो रह जाता था। लेकिन संगत जी, गुरुपा पे हमें आँख बंद करके बिलीव करना है। और मैं जो बता रही थी कि जॉब चले जाने के बाद मेरे हस्बैंड बिल्कुल से ही डीमोटिवेटेड हो गए थे। वो उनको कुछ इश्यूज़ थे, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम, कुछ लोगों को बोल देना, अब्यूज़ कर देना,
या फिर घर की औरतों के साथ भी उस तरह से अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना, ये सारी चीज़ें थी क्योंकि उनका लाइन वैसा था, कंस्ट्रक्शन लाइन है। तो संगत जी ये सारी चीज़ें होती हैं तो वो घर पे भी इशू बन जाता था। और संगत जी कहीं ना कहीं कुछ तो होगा, ईगो था या क्या था मुझे नहीं पता, जिसे गुरुपा ने तोड़ा है। इन 4 सालों में मैं ये बता सकती हूँ कि इतने प्रॉब्लम आने के बावजूद भी हमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं आई। कभी किसी से मांगने की, पैसे मांगने की या कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गुरुपा सब संभाल रहे थे। लेकिन संगत जी आप कुछ गलतियाँ करते हैं और मानने को तैयार नहीं होते हैं, तो गुरुपा आपको रास्ते पर लाने के लिए कुछ तो सख्ती करेंगे ना। तो बस वही है संगत जी, वो बहुत एक पिता की तरह स्ट्रिक्ट होकर हमें गाइडेंस देते हैं, हमें पनिश भी करते हैं जो उन्होंने किया और जो शायद ज़रूरी था। इन 4 सालों में हमारे लाइफ को पूरी तरह से गुरुपा ने ही बदला है। हम जुड़े तो उनके साथ 24 में हैं, लेकिन वो पीछे से ही हमारे साथ चले आ रहे हैं। ये मुझे पूरी तरह से आभास होता है कि उन्होंने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा है, हर वक्त हमारे साथ खड़े थे। हमारे बुरे कर्मों को भी वो देख रहे थे, अच्छे कर्मों को भी देख रहे थे। और संगत जी जब आप कुछ गलत करोगे तो उसकी सज़ा तो मिलेगी। तो ये जो 4-5 साल मेरे लाइफ का गया है वो हमारे कर्म ही थे जो हम काट रहे थे। और गुरुपा ने बोला एक ही साथ सब क्लियर करो, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इधर बार बार मैसेज आ रहा था कि बस तुम्हारी परीक्षा ले चुका, तुम्हें सज़ा दे चुका, अब शिवरात्रि से तुम्हारे दिन पलट जाएंगे। और संगत जी मेरे हस्बैंड कम से कम हज़ारों जगह इंटरव्यू दिए और कहीं से भी, कहीं तो बिल्कुल ही फाइनल हो जाता और एंड में जाके रुक जाता था, कॉल नहीं आते थे। उसके बाद कहीं होता ही नहीं था, तो ये प्रॉब्लम चल ही रहा था। तो वो फेड अप हो चुके थे कि अब मुझे नहीं करना जॉब। हमने बिज़नेस की भी ट्राई की जो नहीं हो पाया हमसे, तो सब कुछ फेल हो रहा था। लेकिन शिवरात्रि के 2 दिन पहले अचानक से उन्होंने कहीं पे सर्च किया और कॉल आया वहाँ से और उन्होंने तुरंत बुलाया कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। और वो इंटरव्यू के लिए गए और उन्होंने वहाँ आधे घंटे के अंदर अंदर सब कुछ फाइनल कर दिया। और संगत जी आप देखिए हम कहाँ कहाँ जॉब ढूंढ रहे थे कि हमें कहीं दिल्ली से बाहर भी जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े, कैसी भी जॉब हो करने को तैयार है। लेकिन संगत जी गुरुपा इस टाइम पे वो सब ना देकर हमारे रास्ते साफ कर रहे थे। वो हमारे लिए एक अच्छा सा रास्ता बना रहे थे। गुरुपा आपका कितना शुक्राना करूं बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपके बिना तो हम एक कदम नहीं चल पाएंगे गुरुपा। मैं सोच भी नहीं सकती अब आपके बिना हमारी लाइफ कैसी होगी। हम आपके बिना अपनी लाइफ अब सोच ही नहीं सकते। तो संगत जी उन्होंने बिल्कुल घर के पास ही, बस हार्डली 6-7 किलोमीटर के रेंज में ही बहुत अच्छी सी जॉब दिलवाई उनकी। और पहले के जॉब से सैलरी पैकेज वगैरह भी बहुत अच्छी लगाई। अब संगत जी हम तो सोच रहे थे गुरुपा सुन क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन हमें क्या पता था कि गुरुपा सब कुछ टाइम से ही देंगे और उन्होंने भी रास्ता बनाने में टाइम तो लगता है। वो सारी चीज़ें क्लियर कर रहे थे और ऐसे लोगों के साथ उन्होंने मेरे हस्बैंड को जोड़ा है जो बहुत रेस्पेक्टफुल हैं और दूसरों को भी बहुत रेस्पेक्ट देते हैं। तो संगत जी उन्होंने मेरे हस्बैंड को बिल्कुल सही जगह पे पहुंचाया है
जबकि वो मानते नहीं थे गुरुजी को। बस सोचते थे कि ठीक है, ये मान रही है तो गुरुजी के मंदिर भी हम जाते थे, मेरे साथ वो चले जाते थे। मैं अपने बेटे को भी लेकर जाती थी। मेरे बेटे को बहुत विश्वास है गुरुपा पे। और संगत जी अब वो बहुत मानने लगे हैं गुरुजी को। मैं उनसे कहती हूँ कोई भी काम करो बस गुरुपा का नाम लेकर करो और सब ठीक होता है। तो संगत जी उनकी मेहर हमारे परिवार पे हमेशा बरस रही है। हमेशा कष्ट में भी हम कभी लगा ही नहीं जैसे कि हम किसी प्रॉब्लम में हैं। सब काम अपने आप होता गया, अपने आप क्या गुरुपा ही करवाते गए सब कुछ। और समय आने पर देखो उन्होंने हमें सब कुछ वापस दिया है। उन्होंने कहा कि बस अब तुम सुधर गए हो। उन्होंने देखा होगा कि हमारी लाइफ किस तरह वो चेंज कर रहे थे। अब दोबारा से हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि बस अब ये मटेरियलिस्टिक लाइफ जो होती है, इन चीज़ों की चाहत ही नहीं रही। बस ऐसा लगता है जो हमने गुजारे, जिस मेंटल प्रेशर में, टेंशन में हमने ये लाइफ जो गुजारे हैं पीछे, तो अब लगता है कि हमारे सामने ऐसे जब भी कोई लोग, कोई भी इंसान आए, बस हमें उनकी मदद करनी है, उनकी हेल्प करनी है। और हमें सदा उन बेजुबानों की हेल्प करनी है, उनकी मदद करनी है, उनके लिए कुछ करना है। संगत जी आप सबसे भी विनती है कि बेजुबानों के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करें। जो भी सामने हैं बच्चे, उनके लिए आप कर दो। बस उन्हें खाना दे दो, बीमार हैं उन्हें दवा दिलवा दो। बेजुबानों की सेवा बहुत बड़ी सेवा है संगत जी। प्लीज़ हमारे जितने भी संगत हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी आप देखें बेजुबानों की रक्षा करें, उनके लिए कुछ ना कुछ करें। ठंड में उनके लिए कपड़े ला कर दे दें। प्लीज़ संगत जी इतना ज़रूर कीजिएगा। और मुझे पता है गुरुपा के जितने भी बच्चे हैं वो गुरुपा की तरह ही दयालु हैं और वो आगे बढ़कर हर किसी की मदद करने को तत्पर रहते हैं। मैंने ये बड़े मंदिर में भी देखा है। तो संगत जी आप सब बेजुबानों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करें। ये बहुत बड़े पुण्य का काम है और गुरुपा इससे बहुत खुश होते हैं। तो संगत जी ये एक चमत्कारी सत्संग था मेरी ज़िंदगी का। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जो गुरुपा ने किया है। तो संगत जी उन पर आँख बंद करके बिलीव कीजिए। जिस दिन आपके कर्म कट जाएंगे, जिस दिन आपको सही रास्ते पर गुरुपा समझ लेंगे कि हाँ ये इंसान अब सही हो गया है, तो वो आपको सब कुछ देंगे, सब कुछ दे देंगे। तो बस संगत जी गलतियाँ ना हो, बस इस बात का ध्यान रखें कि हमें गलती से भी गलती नहीं करनी है। जो हो गया वो हम नहीं जानते, हमने जानबूझकर भी किया है गलतियाँ, अनजाने में भी किया है। पीछे के भी कर्म हैं तो उसको हम बदल नहीं सकते, बस गुरुपा से माफ़ी मांग सकते हैं। और जो मैं रोज़ करती हूँ, गुरुपा मेरे गलतियों को हमेशा क्षमा कर दें, प्रभु क्षमा कर दें और आगे से कोई गलती ना हो, बस इस बात का मैं ध्यान रखूँ। गुरुपा इतना ही मेहर कीजिए, इतना ही मेहर कीजिए और अपने चरणों में सदा हमें जगह दीजिए बाबा, अपने दिल में हमें जगह दीजिए बाबा, हमें और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी गुरुपा बहुत प्यार करते हैं और हम सब भी उन्हें बहुत प्यार करते हैं। आई लव यू गुरुपा, लव यू सो मच, वी लव यू सो मच गुरुपा, सो मच गुरुपा, लव यू लव यू लव यू गुरुपा। तो संगत जी आप वेट कीजिए, जिनके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं और जो निकलना चाहते हैं, बस आँख बंद कर गुरुपा पे बिलीव कीजिए। देखिए आपके कर्म जिस दिन कट गए उस दिन आपको गुरुपा ने सब कुछ दे देना है, सब कुछ दे देना है। वो बहुत मेहर करते हैं संगत जी, सचमुच बहुत मेहर करते हैं।
वो आपके लाइफ से गलत इंसानों को हटाएंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे। ये सारे अनुभव मेरे खुद के हैं और मैं अपने खुले आँखों से ये सब चीज़ देख रही हूँ। और दिन पर दिन गुरु पापे मेरा विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। मेरे भोले बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आई लव यू सो मच, सो मच, सो मच। संगत जी, ये सत्संग बहुत ही अच्छा मेरे लाइफ में था। मैं बहुत खुश हूँ और गुरु पा का साथ हमेशा चाहती हूँ। और जो भी अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे, उनकी ज़िंदगी में भी बहुत बहुत खुशहाली आए। और अंकल जी ये सत्संग मेरा ज़रूर शेयर कीजिएगा। और सागर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप मेरा सत्संग हमेशा टाइम पर शेयर करते हैं। तो ये सत्संग तो ज़रूर शेयर कीजिएगा सागर जी। थैंक्स अ लॉट। और शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 बार शुक्राना गुरु जी। पूरे संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार है, शुक्राना शेयर करने की दिन है। मैं बैठ गई हूँ गुरु जी के आगे संध्या बेला शुक्राना सत्संग शेयर करने। गुरु जी बोलते रहते हैं, शुक्राना शेयर कर दे। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग को शेयर करने में से मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाता है, आप सब मुझे माफ़ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर देना बाबा। हमेशा मुझे आपके चरण कमलों में रख लेना। मैं आपकी नादान ना समझ मूर्ख बेटी हूँ। आपके चरणों की धूल बनाए रख लेना बाबा। आपको लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, पहले हम सब मिलके गुरु जी की मूल मंत्र जप करना है। आप सब मेरे साथ गुरु जी की मूल मंत्र जप कर लेना। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मुझे अपनी चरणों में रखने के लिए शुक्राना, मेरे हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, मेरे सर पे हाथ देने के लिए शुक्राना, मुझे इस मुंह से आपके नाम जपने देने के लिए शुक्राना। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम कोटि शुक्राना, मेरी हर खुशी की ध्यान रखने के लिए शुक्राना, मुझे हर पल माफ कर देने के लिए शुक्राना, मेरी हर गुनाह की माफ़ी देने के लिए शुक्राना, हमारे पूरे परिवार को इतना सारा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से आपके चरण कमलों में लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरु जी। लाख लाख बार शुक्राना। सागर अंकल जी को भी शुक्राना गुरु जी। सागर अंकल जी को भी आप ढेर सारा ब्लेसिंग दे देना। पूरे गुरु परिवार पे आप अपनी मेहर ऐसे ही बरसाना बाबा। आपको लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, आप सब मिलके गुरु जी की मूल मंत्र जाप कर लेती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, फिर से और एक बार, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे देवों के देव महादेव को लाख लाख बार शुक्राना। हमारे महाशिव को अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, जो सत्संग में बोलने जा रहा हूँ, संगत जी, गुरु जी ने मुझे टेलीपैथी के थ्रू ऐसे बोला था संगत जी
कि जो गुरु पे विश्वास रखता है और जो गुरु जी की भक्त होता है, गुरु जी की भक्ति करते रहते हैं संगत जी, वो कभी भी खुद ना गिरे ऐसे मत सोचना संगत जी। ये जो टेलीपैथी के थ्रू जो ये मैसेज आया था, ये मैसेज मुझे अच्छे से समझ नहीं आया था संगत जी, कि गुरु की भक्ति करना, गुरु की संगत होना, ऐसे करने पर भी मन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कभी भी गिरोगे नहीं। ऐसे कुछ मैसेज आया था संगत जी। तो मुझे इस मैसेज का तो कोई मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी। ऐसे मैसेज क्यों आया, किस लिए आया संगत जी, ये मुझे समझ में अब आया। गुरु जी को मैं लाख लाख बार शुक्राना कर रहा हूँ संगत जी। 2 तारीख की बात है, इस मंथ के 2 तारीख को एक दिन दोपहर को ऐसे ही घर पे 2 रिपोर्टर आया। मेरे बेटे को ढूंढ रहा था और घर के अंदर बैठ के कंप्यूटर से काम करते रहते संगत जी। पहले मैंने बोला था कि मेरे जो बेटे हैं उनकी जिंदगी की, हमारे पूरे परिवार की जिंदगी उथल पुथल हो गई संगत जी। और वो था हमारे घर की बहू जो बाहर से आया था संगत जी। दोस्त बन के आया, फिर बहू बना, लौट के चला भी गया संगत जी। और पूरे परिवार उथल पुथल हो गई। फिर भी हम सब मिलके उनकी हाथ जोड़ के शुक्राना कर रहा हूँ, क्योंकि वो अगर नहीं इस बंगाल में नहीं आते संगत जी, तो हम सबको गुरु जी की चरण नहीं मिलते संगत जी। मुझे गुरु जी हाथ नहीं थामते संगत जी। बहुत छोटी उम्र से गुरु जी हम सबके मेरे साथ थे और बुलावा भी था संगत जी। समझ नहीं आया संगत जी, जब तक गुरु जी ने हाथ नहीं पकड़ा, गुरु जी ने खुद आके नहीं बोला कि बेटी मैंने तेरा हाथ पकड़ा। और गुरु जी को अच्छे से कोई नहीं जान सकता, लेकिन गुरु जी को मैंने जब देखा तब मेरे मन में आ गई भगवान है और वो कोई नहीं है, हमारे भगवान शिव जी है, मेरी इष्ट है गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। जो मैं बोल रहा था संगत जी, उस दिन दोपहर को 2 रिपोर्टर आया, मेरे बच्चों को ढूंढ रहा था, तो मैंने बोला घर के अंदर है संगत जी। आज 5 साल होने जा रहा है गुरु जी, आप भी जानते हो घर की बात बोलना सही नहीं है, फिर भी सत्संग में बैठी हूँ, झूठ नहीं बोलना चाहती हूँ संगत जी। बच्चे के साथ बात नहीं होता है, वो हर पल गुस्से में रहता है, किसी से बात अच्छे से नहीं करते हैं संगत जी। इसलिए वो अलग रहते हैं एक घर के अंदर, दिन भर काम करते रहते। उनकी दादी जाके खाना खुना दे आते हैं और बाकी हम सब उनकी बाबा और मेरे साथ बात नहीं करते संगत जी। सब कुछ गुरु जी पे छोड़ दिए, गुरु जी के चरणों में है, गुरु जी सब कुछ जानते हैं। लाख लाख बार शुक्राना गुरु जी। तो 2 रिपोर्टर घर के अंदर गए, मेरे बेटे को उन्होंने पूछा, उस लड़की ने यहाँ पे जब जो हमारे घर के जो बहू थे वो मैरिज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट से हमारे यहाँ पे एक वोटर कार्ड बना के गए हैं संगत जी। उस वोटर कार्ड में वो दोनों मेरे बेटे और बहू की जो दोनों हस्बैंड और वाइफ है, उन दोनों को जो संबंध है वो माता पिता के बना दिए है। वो इलेक्शन कमीशन की उधर से ही ये भूल उन लोगों ने कर दिए है। तो रिपोर्टर आके पूछा कि आपके नाम क्या है, उन्होंने नाम बोला, तो बोले आपकी शादी हुई, तो उन्होंने बोला क्यों, तो उन्होंने बोला आपकी एक बेटी है, आपकी उम्र 33 है और उनकी 34। तो उन्होंने बोला नहीं मेरा शादी नहीं हुआ। और उनकी जो बीवी है उनकी नाम बोला, तो उन्होंने बोला नहीं, वो जो उनकी बीवी है उन लोगों ने उनको बेटी बना दी। तो उन्होंने बोला नहीं। तो संगत जी मेरे कान में आ गई कि उन्होंने मना किया। तो रिपोर्टर बाहर आके मेरे को पूछा आप कौन हो, तो मैंने बोला, तो उन्होंने बोला कि आपके बेटे की शादी हुआ। तो मैंने सोचा
कि वो मेरे बेटे ने ना कर दी तो मैंने भी ना कर दी। इसके लिए मैं गुरुजी के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि जो सब कुछ हुआ संगत जी, हम लोगों के कुछ भलाई के लिए गुरुजी ने किया संगत जी। इसके लिए गुरुजी को मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ। संगत जी, जो मैं बोल रहा था उन्होंने मुझे पूछ के सब कुछ कैमरे में वो कैमरा ऑन करके हम लोगों को घर की हमारी वीडियो बना के लेके गई है संगत जी। दूसरे दिन वो टीवी पे आया संगत जी, मुझे मेरे बेटे को टीवी पे दिखाया संगत जी। संगत जी क्या बोलूं, दूसरे दिन खबर कलकत्ता न्यूज़ भी आया, उन लोगों ने भी बहुत सारा खबर बना के लेके गई है। तो मुझे अच्छे से समझ नहीं आ रहा था। जब रोड पे निकल रहा हूँ संगत जी, सारे लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं संगत जी, और मैंने ये भी नहीं देखा कि फ़ोन पे भी आ रहा है। वो लोग सोशल मीडिया में भी छोड़ के रखा है। उन लोगों ने बहुत कुछ तरह तरह की बात कर रहा है कि झूठ मूठ का कोई वोटर कार्ड बना के गई है, और उन लोगों ने जहाँ पे रह रहे उधर भी है और एक वोटर कार्ड बना के रखा, और उस वोटर कार्ड करने से पहले यहाँ पे जो उन लोगों ने वोटर कार्ड बनाया वो नाम भी नहीं कटा संगत जी। उन लोगों ने उधर वोट दिया और यहाँ पे सब कुछ इन लोगों ने जाना। ये लोग इसलिए हमारे घर पे इतना सारा रिपोर्टर और इतना सारा लोग हमारे घर पे आ रहा था। इलेक्शन कमीशन की उधर से भी एसडीओ वीडियो सब लोग आया। उन्होंने बोला रजिस्ट्री मैरिज की सर्टिफिकेट चाहिए। हमारे घर पे कुछ नहीं है संगत जी, वो सब कुछ जाने की टाइम वो लड़की सब कुछ लेके गई है संगत जी। कहाँ से दूँ? उन लोगों की नंबर दे दी। उन लोगों ने उन ऑफिस के जो बीओलर ऑफिस से जो लोग बात कर रहा था उन लोगों का नंबर को ब्लॉक मार दी संगत जी। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में बेटे ने अपने वो घर में अपने खुद को बंद कर लिए है संगत जी। ऐसे में मन में आया गुरुजी को मैं हर पर मंत्र जप करती रहती हूँ। गुरुजी की कृपा से मंत्र जप गुरुजी करवाते रहते हैं। ओ गुरुजी के आके दौड़ के आया संगत जी, गुरुजी के आगे बैठा। गुरुजी को मैंने बोला बाबा सब कुछ ठीक कर दो ना, ये सब कुछ क्या हो रहा है, मुझे तो अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है संगत जी। गुरुजी के आगे बोला, और फोन में जो कुछ भी मैंने देखा वो देख के अच्छा नहीं लग रहा था। तब मुझे गुरुजी की ये मैसेज मेरे मन में आया कि गुरु को भक्ति करना और गुरुजी को मानना और गुरुजी की संगत होने पर भी आप कभी मन में ये भी नहीं सोचना आप कभी गिरोगे नहीं संगत जी। ये जो कुछ भी हुआ इसके लिए गुरुजी को मैंने लाख लाख बार शुक्राना किया था संगत जी। गुरुजी ने मेरा परीक्षा ले रहा था और मेरा बहुत बड़ा कर्म था जो गुरुजी ने ऐसे करके काट दिए। हमारे पूरे परिवार की जो कर्म है गुरुजी ने ऐसे करके काटा। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुजी ने दूसरा दिन संगत जी, दूसरा दिन वो कोई आया संगत जी हमारे घर पे। दूसरा दिन 2 लोग आए, रिपोर्टर है संगत जी। आप मानोगे नहीं, ऐसे लग रहा था गुरुजी आ गई। 2 लोग आए संगत जी। तो मैंने उनके साथ बात की। मैंने बोला क्या हुआ? तो उन्होंने बोला हम लोग रिपोर्टर है आनंद बाजार पत्रिका। तो मैंने बोला यह क्या हो रहा है? कि मैंने ऐसे बात की है ना संगत जी उन लोगों के साथ कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ, गुरुजी शायद मेरे मुंह से वो बात बुलवा रहा है। तो मैंने बोला यहाँ पे क्या हो रहा है? हम लोग तो ऐसे कोई सादा ऐसे ही लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पास आप लोग आके क्या कर रहे हो? आप जाओ ना जहाँ पे खबर मिलेगा आप लोगों को, यहाँ पे तो कोई खबर नहीं मिलेगा। और जो वोटर कार्ड आप लोग बोल रहे हो कि वो झूठा है, ये ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखा के किया है ना। तो मैंने उनके साथ बात की है। उन्होंने फ़ोन में मेरे बात को रिकॉर्डिंग किया। तो उन्होंने जाते टाइम मेरे को बोला दीदी मैं ये जो बात आपने बोला, आपके मुंह से जो बात मैंने सुना, ऐसे सुनते हुए मुझे लगा जो कुछ भी ये लोग जो कुछ भी फ़ोन में या
टीवी पे दिखा रहा है ये सब कुछ झूठ है। आज के बाद आपके घर में कभी भी कोई रिपोर्टर या कोई लोग नहीं आएगा। चलो मैं आपको बोल के जा रहा हूँ। और उन्होंने मेरे हाथ पे अपनी फ़ोन नंबर लिख के दिया। संगत जी, ऐसे लग रहा था गुरुजी मुझे बोल रहा है जा बेटी तेरे दुखों का निवारण कर दिया। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, उन लोगों के बारे में भी गुरुजी से मैंने अरदास किए थे कि बाबा आप कुछ करो ना ताकि हम लोगों के पास मैरिज सर्टिफिकेट आ जाए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, जो लोग बात करने पे मना कर रहा था और वो सर्टिफिकेट बोल रहे थे कि हमारे पास नहीं है, दूसरा दिन वो सर्टिफिकेट उन लोगों ने फ़ोन पे किसी दूसरे से ही हमारे फ़ोन में वो मैरिज सर्टिफिकेट पिक खींच के भेज दिए। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। और वो सर्टिफिकेट मैंने ऑफिस में भी भेज दिए। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। इतना बड़ा जो दुख हमारे घर पे आ रहा था संगत जी, गुरुजी ने छोटी में वो हमारे ऊपर जो बड़ा सा दुख आ रहा था गुरुजी ने छोटी करके काट दिए। लाख लाख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी को यही बोलती हूँ बाबा, माता भी आप हो, माता भी तुम हो और पिता भी तुम ही हो। सारे जहाँ के दाता मेरा सारा जहाँ तुम ही हो। तुम बिन ना कोई पल मेरा ना कोई। साय मेरी तो हर आस तुम ही हो, हर सांस तुम ही हो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लाख लाख बार शुक्राना, हर पल शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का संगत जी, गुरुजी का नाम लेना खूबसूरत आदत बन गई है। हमारी आपकी रहमत से किस्मत बन गई। हमारी और आपकी नाम से पहचान होने से तो जिंदगी बन गई। गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हमारी शुक्राना हमारी जिंदगी में आने का गुरुजी शुक्राना। हमें शुक्राना सिखाने के लिए शुक्राना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल जी की सेहत को ब्लेस कर दिया है। संगत जी, गुरुजी बोल रहे हैं कि बेटी मैंने तेरे पति की खराब सेहत को ब्लेस कर दिया है, जल्दी ठीक होगा। तुम दोनों बड़ो मंदिर आना, लंगर प्रसाद करके अपना ब्लेसिंग लेके जाना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। आप मुझे बुलावा दे रहे हो बाबा, ये तो मुझे पता है। मुझे भी हम दोनों को भी आपके चरणों को दर्शन करना है। हम दोनों ही नहीं बाबा, आपके पूरे परिवार आपके चरणों की दर्शन करना है। आप हम सबको जल्दी ही बुला लेना बाबा, आप रास्ता बना देना। लाख लाख बार शुक्राना। तेरे समय पलटने वाला है पुत्र, तेरे बारे नहरे होने वाले है। तेरे इस वीरान जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। मेरे दिए हुए इशारा समझ, तेरे बात बनने वाली है। आप तेरे ऐस लिख दिए है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। लाख लाख बार शुक्राना, हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी। पूरे गुरु परिवार पर आप अपनी मेहर ऐसे ही रखना बाबा। पूरे संगत परिवार पे आप अपनी ब्लेसिंग दे देना गुरुजी। और सागर अंकल जी की परिवार पर आप ढेर सारा ब्लेसिंग दे देना। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हर पल मेरी अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मुझे अपने चरणों में रखने के लिए शुक्राना। हर पल मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख बार शुक्राना। संगत जी, अब मैं इस सत्संग को अगले सत्संग तक विराम देना चाहती हूँ, आगे की सत्संग के लिए। शुक्राना शुक्राना।
अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। इस सत्संग को बोलती हुई मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई है तो गुरुजी आप मुझे माफ़ कर देना। संगत जी आप सब मुझे माफ़ कर देना। अब मैं गुरुजी की मूल मंत्र जप कर रहा हूँ, आप सब मेरे सब गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। शुक्राना शुक्राना। हमारे भगवान शिव शंकर को लाख लाख बार शुक्राना। देवों के देव महादेव को अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। दिल की गहराई से आपको अनंतम अनंतम बार शुक्राना। दिल से शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। हमारे महाशिव को लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आप सब मेरे साथ गुरुजी की मूल मंत्र जप कर लेना। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लाख लाख बार शुक्राना। भूल चूक माफ कर देना। लव यू बाबा।